बात भटक रही है, ये आवाज बड़ी मरा हुआ है। ये कल से इस लाउड स्पीकर को बदलो, ये हमको पसंद नहीं। ये वक्ता की जान लेवा है ये। हाँ, तो एक हमारी प्रार्थना है कि गत वर्ष से आंखों में हेमरेज होने से, एक आंख में हेमरेज है, दूसरे में मोतियाबिंद है, तो शक्लें आपकी हमको साफ नहीं दिखती हैं और माताएं तो बिल्कुल ही दूर बैठी हैं। वो तो ये प्रणव पर बोला जाए, वो तो मंगलवाचक भी है और प्रणव का अर्थ है प्रकर्षण नवः, सदा नया, जब भी बोलो तब नया। इसलिए आपने कई बार सुना है, फिर भी नवीनता आवेगी ही। ये चिंतन के लिए प्रणव बहुत ही श्रेष्ठ आलंबन है। वेद में आता है एतत् आलंबनम उत्तम, एतत् आलंबनम, यह जो सहारा है ना चिंतन करने का, वो उत्तम माने श्रेष्ठम, श्रेष्ठ। जिस माता को उठना हो अभी उठ जाए, 1 मिनट में उठ जाओ, दोबारा कोई उठे हो तो हम उठने नहीं देंगे। दुर्योधन को भी सभा में कराया था ना, पर दुर्योधन तो उसको ग्वालिया ही समझ रहा था, अर्जुन को ज्ञान हो गया। तो आज मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, परंतु उस दिव्य दृष्टि से पहले थोड़ी बाहर का खाका खींचूंगा, आउटलाइंस। देखो, ये ओम मंत्र के उच्चारण के पहले प्रकार हमने सुना रखे हैं। कितने सुनाए हैं? 6 प्रकार सुनाए हैं। हाँ, ये संत को पहले उठ जाना चाहिए था, ये बीच में क्यों उठता है? और भी कोई संत बंद उठ जाए तो उठ जाओ। हाँ, बीच में नहीं उठना। जो पहला स्टेप है उच्चारण, दीर्घ प्रणवम उच्चार्य। प्रणव माने ओम, ओंकार। इसको एक श्वास में लंबा उच्चारण करना चाहिए, अ भी लंबा और म भी लंबा। तो पहले 3 बार ओम का उच्चारण करो। हाँ, बोलो जोर से, ये पंखा तो खटखट कर रहा है, मैं सोचता ओम बोल रहा है। ये केशव टाइप है ये, जयराम जी की। बोलो
पहला स्टेप है सीढ़ी का, समझे? इसी को ही ज्यादा उच्चारण करना चाहिए और काफी टाइम पेट खाली, समय ठंडा हो तो आप लंबा उच्चारण कर सकते हो। तो ओम के 4 पाद आपने सुने हैं, अकार, उकार, मकार। ये 3 पाद तो जो है ये कल्पित है, और चौथा इसमें सत्यपाद है अमात्र। क्या? ये 4 पाद ओम के हो गए। ऊ, मां, ये 3 नकली और चौथा असली अमात्र। ये 4 पाद समझ में आ गए? बोलो। और को ऊ में मिलाने से बनता है ओ, और ओ को मां में मिलाने से बनता है ओम, और दीर्घ ओम का उच्चारण करने से जो आनंद भासता है, सत्ता भी भासमान होती है ना, वो है अमात्र सतचित आनंद स्वरूप। समझे? तो ओम के इस तरीके से कितने पाद हुए? 4 पाद। पाद माने 1/4 हिस्सा। जैसे रुपए में 4 पवनियां होती है ना, ऐसे आत्मा के भी व्यष्टि रूप से भी 4 पाद माने जाते हैं। विश्व, तेजस, प्राज्ञ। बोलो। ये 3 नकली हो गए, और साक्षी ये असली हो गया। समझे? ये आत्मा के इंडिविजुअल स्वरूप के ये 4 पाद हो गए। बोलो। साक्षी। समझे ना? तो बोलो विश्व, तेजस, प्राज्ञ, साक्षी। अच्छा, और ब्रह्म के भी 4 पाद हैं। विराट, बोलो, हिरण्य गर्भ, ईश्वर और ब्रह्म। विराट, हिरण्य गर्भ, ईश्वर, यहां तक हो गए कल्पित, अपारमार्थिक, और ब्रह्म है सत्य उसका। समझे? ये 4 पाद ब्रह्म के माने जाते हैं। बोलो देखिए। विराट, हिरण्यगर्भ, ब्रह्म। अच्छा, अब इसमें कुछ नियम आपको पहले समझा देते हैं। जैसे घड़ा बनता है ना मिट्टी से, तो मिट्टी उसका कारण है, परिणामी उपादान कारण कहलाता है। कारण समझो बस। और घड़ा है कार्य। घड़ा क्या है? जिससे पैदा होए वो कारण है, उपादान कारण, और जो पैदा हुआ सो कार्य है। तो घड़ा का कारण कौन है? घड़े का मिट्टी, और कार्य कौन हुआ? घड़ा। जैसे स्टील की कटोरी बनी, इसका कारण कौन? स्टील, और कटोरी क्या है? बस। यदि घड़े को हम छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा?
तो कार्य अपने कार्य रूप को छोड़ करके कारण रूप से बाकी रह जाए, इसको कहते हैं कार्य का लय हो गया। कारण कार्य का लय, घड़े का लय हो गया, घड़ा लीन हो गया ना मिट्टी में। उसका अर्थ क्या है? उसका घड़ा रूप खत्म हो गया, मिट्टी रूप शेष रह गया, बाकी रह गया। बात समझ में आई? इसको कहते हैं लय। क्या कहते हैं? अच्छा, तो इस लय के हिसाब से एक नियम माना जाता है, कार्य जो होता है ना, वो कारण से भिन्न नहीं होता है। जैसे नैयायिकों की खोपड़ी खराब हुई है कि कार्य को कारण से भिन्न मानते हैं, वास्तव में नहीं होता है। हाँ, कार्य जो है वो अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं होता है। बोलो। हाँ, इस नियम को पक्का रखना। अच्छा, एक नियम बीच में और सुना देते हैं। देखो, आप यहाँ वेदांत सत्संग भवन में बैठे हो या इसी हाल में बैठे हो, दोनों में कैसे एक पांव उधर एक पांव उधर ही करके अया स्वामी शिवानंद इस कमरे में ठहरे हुए हैं, तो कमरे में ठहरे हुए हैं या सत्संग भवन में ठहरे हुए हैं? तो एक नियम अभी जैसे बताया ना नियम स्वामी ने कि व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं होता है। इंडिविजुअल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्सल। व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं होता। जैसे कोई प्राणी गुरु जी के चरणों की सेवा कर रहा तो भी गुरु की सेवा कर रहा, और माथा दबा रहा तो ये भी गुरु की सेवा कर रहा। क्यों? अंग अंगी से भिन्न उसका अस्तित्व तो नहीं होता। तो व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं। ये बात समझ आ रही है ना? समझे? व्यक्ति समाज से भिन्न नहीं होता, पेड़ बगीचे से भिन्न नहीं होता। तो इस तरीके से अब ये नियम आपने समझ लिएगा नहीं? बोलो ना। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया हो वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, अब समझ में आ गया तो अब हम दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि आपने महाभारत में देखा होगा, भगवान कृष्ण ने ऐसा करके दिव्य दृष्टि दी ना अर्जुन को, तब अर्जुन को विराट का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? विराट का। आपको भी अभी हम बैठे बैठे विराट का दर्शन करेंगे। पहले व्यष्टि रूप से, फिर समष्टि रूप से। समझे? माधव इधर आओ, खड़े हो जाओ। हाँ, उधर मुंह करो, इधर थोड़ा सा उधर। भाई ये माधव खड़े हैं, ये कौन खड़े हैं? आप बोलो, जिनको माधव दिखाई दे रहे हैं, आपसे पूछा जाए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। अच्छा, और जिनको नहीं दिखाई दे रहे हैं वो हाथ ऊंचा करो। दे रहे हैं?
अरे माधव जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, क्या देता राम जी, जो दिखाई दे रहे हैं यही माधव है ना? वो माधव दिखाई दे रहा है या लक्ष्मण दिखाई दे रहा है? कल्पित सत्य की नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे ये पूछ रहा हूं, ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन दिखाई दे रहा है? माधव दिखाई दे रहा है ना? अरे मान लो एक यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति है, उस यज्ञदत्त नाम के व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो आप अपनी भाषा में ये कहोगे कि यज्ञदत्त मर गया, भाई फलाणु चालाणु करे हो, गुजर गए। अब बोलो, जो ये स्थूल शरीर जैसे माधव का दिखाई दे रहा है, यज्ञदत्त का भी दिखाई दे रहा है ना? पर अब मरने के बाद क्यों कहते हो कि वो तो गुजर गए? कौन गया? स्थूल शरीर गया? तो क्यों यज्ञदत्त गया क्यों कहते हो? आप कहते हो ना, अगर फलाणु चोरो छदेवियो चालाणु करियो, चालाणु माने छोड़ गया, गुजर गया, समझे? तो क्या गुजर गया? स्थूल शरीर तो पड़ा है वैसे को वैसा। देखो, अभी कोई यज्ञदत्त की मृत्यु हो जाए तो स्थूल शरीर उड़ जाएगा क्या वहां से? तो कौन गुजरा वहां से? गुजर गया माने चला गया। तो आपने माधव नाम स्थूल शरीर का रखा है या सूक्ष्म शरीर का रखा है? अब सोच के बोलो, यूं गड़बड़ करोगे तो काम नहीं चलेगा। दिव्य दृष्टि चाहते और धक्का लगाओगे। अच्छा, अरे माधव जी जो है, माधव जी बोलो ओम। अब ये ओम जो है, ये माधव के स्थूल शरीर ने बोला तो माधव ने बोला ना? ये ओम किसने बोला? तू नहीं बोल, ये बैठने वाले नहीं बोलते हैं। हाँ, हमारा मुंह इधर है। ये ओम जो है माधव के स्थूल शरीर ने बोला ना, तो फिर आपको ये कौन दिखाई दे रहा है? माधव दिखाई दे रहा है या सूक्ष्म शरीर दिखाई दे रहा है जी? तो बोल कौन रहा है? एक आदमी जो है रोटी खा रहा है, हाँ भाई मदन लाल जी रोटी खा रहे हैं, ऐसे कहोगे ना, मदन लाल जी रोटी खा रहे हैं। तो बोलो, मदन लाल जी रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं ना। ये आपका व्यवहार कितना झूठा है। अरे खाना पीना देखना ये तो इंद्रियों का धर्म है, मन का धर्म है, सोचना इत्यादि निश्चय बुद्धि का धर्म है। माने आपके स्थूल शरीर के अंदर दो शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। बोलो, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति के 9 प्रकार हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां
और मन बुद्धि चित्त अहंकार कितने हो गए? 9। ध्यान देना। तो उस माधव में ज्ञान शक्ति तुमको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? तो आप क्यों कहते हो कि माधव खा रहा है, माधव बोल रहा है, माधव पकड़ रहा है, माधव चल रहा है, ऐसा क्यों बोलते हो? क्यों पड़ेगा? माने गलत कहना पड़ेगा, झूठ करना पड़ेगा। तो माधव बोलेगा या माधव की वाणी बोलेगी? लो, बड़ी मजे की बात क्या है? बड़ी मजे की बात यह है कि आप सूक्ष्म शरीर के व्यवहार को भी स्थूल शरीर से बोलते हो। ये आपके व्यवहार में ऐसे ही चला आ रहा है ना? हाँ? अब इसमें क्रिया शक्ति भी है, पांव चल रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, समझे? और मलमूत्र विसर्जन हो रहा है, वाणी बोल रही है, क्रिया शक्ति भी है। तो 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये क्रिया शक्ति के 10 अंग है, समझे? तो आपसे ये पूछा जाए माधव जी रहा है या नहीं जी रहा है? क्या राम जी? बिल्कुल झूठ है। जीना धर्म जो है प्राण लेने का है, तो प्राण लेना सूक्ष्म शरीर का धर्म है, माधव स्थूल शरीर का नाम है। तो ये बोलते कैसे हो तुम लोग गड़बड़? तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार में आप सूक्ष्म शरीर की बातों को भी स्थूल शरीर में घटा के बोलते हो। बात समझ आती है? ध्यान देना, ये आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि आप व्यवहार कैसे करते हो। अच्छा, माधव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है ना? बस खत्म हो गया किस्सा। क्या और भी कुछ है? कारण शरीर भी है। पर तुम कह लेते हो कि माधव पहले अज्ञानी था, अब माधव ज्ञानी हो गया। तो अज्ञान धर्म कारण शरीर का है या स्थूल शरीर का है? तो माधव का नाम क्यों लेते हो? ये आपके व्यवहार की एक प्रकार से भ्रांत धारणा बनी हुई है कि कारण शरीर के धर्मों को भी आप स्थूल शरीर के माध्यम से बोल लेते हो। बात समझ आती है ना? देखो, ये बात समझ करके अनुभव करो। माधव नाम तो स्थूल शरीर का है, पर आप उनके सूक्ष्म शरीर को भी माधव कह देते हो, कहते हो ना? और कारण शरीर को भी। अच्छा, और माधव में क्या है? तीन शरीर तो हो गए, और क्या है? अरे 5 कोश में 3 शरीर आ गए भगत। अरे चिदाभास भी है कि नहीं? विशेष चेतना, विशेष चेतना जो है मुर्दे में नहीं होती, तो चिदाभास भी है, समझे? तो चिदाभास में जो विशेष चेतना प्रतीत हो रही है ना, वो भी आप ये कहते हो कि भाई माधव जो है वो तो चेतना है, पत्थर जड़ है,
वो भी आप माधव के नाम से बोल लेते हो, बोलते हो नहीं? तो चिदाभास को भी माधव के नाम से बोला। अरे पूरा आपके जो है ये फूटी जो है बुद्धि, वो माधव का असली स्वरूप जो साक्षी है, हाँ, उसको भी कह देते हो कि माधव ने आज सपना देखा, कहते हो ना आप? और सपना, माधव तो स्थूल शरीर का नाम है, सपना जो है किसने देखा था? साक्षी ने। सूक्ष्म शरीर तो लीन हो गया, चिदाभास भी लीन हो जाता, चिदाभास का भी साक्षी, समझे? तो मुर्दे में साक्षी वृत्ति पे चेतन नहीं है, साक्षी नाम वृत्ति पे चेतन का है, समझे? वहां वृत्ति नहीं है, केवल सामान्य चेतन को साक्षी हम नहीं कहते। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि माधव ने सपना देखा। अजय आप कहते हो ना घर में, हाँ, माधव अभी जग रहा है, और तुम जग रहे हो या सो रहे हो? बेटा राम जी सो रहा है कि जग रहा है? बिल्कुल झूठ बात। जगना जो है राम जी की, ये स्थूल शरीर का धर्म ही नहीं है, और जगने को भी जानने वाला तो साक्षी है, समझे? तो गड्ढम गड्ढा की भाषा आपने याद कर रखी है, और सो रहा है, डेढ़ा राम जी सोए हुए हैं, और डेढ़ा राम जी नींद में बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। डेढ़ा राम जी कर रहे हैं, अरे वो नींद का भी प्रकाशक तो साक्षी है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तत् ब्रह्माहम इति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। तो जो हो साक्षी को भी आप डेटाराम नाम से बोल देते हो। तो अब देखो कहाँ तक पहुंच गए हो आप। स्थूल शरीर, उसमें अंदर सूक्ष्म शरीर, उसमें अंदर कारण शरीर, उसमें चिदाभास, और उसका भी अधिष्ठान साक्षी। पर आप सबको गड्ढम गड्ढा मिलाकर कहते हो माधव खड़े हैं, ऐसा कहते हो कि नहीं? तो अब माधव बैठो, ये माधव का तो दृष्टांत हो गया। माधव ने सोचा अच्छे फंसे, ये एक में एक होते गए। आया देखो, ये आप सबका ऐसे ही हाल है दृष्टि रूप से, समझे? तो आपकी ये आदत पड़ी हुई है कि सबको गड्ढम गड्ढा करके स्थूल शरीर के नाम से बोल देते, समझे? तो फिर वेद ने भी सोचा कि इन गड्ढम गड्ढा वालों को पहले गड्ढम गड्ढा रूप से समझाओ। जयराम जी के अब विराट का स्वरूप समझाते हैं, समझे? माधव का शरीर था, वो विश्व कोटि में आता है, सूक्ष्म शरीर तेजस कोटि में आता है, कारण शरीर प्राज्ञ कोटि में आता है, और साक्षी अमात्र कोटि में आता। पर आपने चारों को मिला करके माधव शब्द से बोल दिया, समझे? तो ये शैली शास्त्रों ने भी पकड़ ली। गोस्वामी महाराज ने भी कह दिया कि विश्वरूप रघुवंश मणि
करो वचन विश्वास, इन वचनों पर विश्वास करो। जयराम जी के विश्वरूप रघुवंश मन, भगवान राम विश्वरूप है। राम जी की बनवाना डॉक्टर साहब, सारा जगत क्या है? विराट स्वरूप है। अब वो नियम याद करो, व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं होता, ईंट मकान से भिन्न नहीं होती। तो डॉक्टर साहब व्यष्टि है, इंडिविजुअल, और सारा ब्रह्मांड है समष्टि, यूनिवर्सल। जब व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं होता तो डॉक्टर साहब भी विराट से भिन्न नहीं है, विश्व भी विराट से भिन्न नहीं है। तो डॉक्टर साहब का दर्शन भी विराट का दर्शन है। बात समझ में आती है? जैसे अभिनंदन स्वामी ने कहा ना कि सब परमात्मा का स्वरूप है, तो उसको यहाँ स्थूल भाषा में विराट कह देते हैं। अब इसको पकाओ, भोजन सामने आए तो ये भी विराट स्वरूप है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आ गया ना। खाने वाला भी विराट स्वरूप है और क्रिया भी विराट स्वरूप है। सिनेमा में आपको महाभारत रामायण दिखाई दे रहा है, सब लाइट स्वरूप है। राम भी लाइट, कृष्ण भी लाइट, दुर्योधन भी लाइट। हाँ, ज्यादा लाइट किसमें है?